Hello, my dear students. I welcome you all in your mathematics class. Today we discuss chapter 7 Fractions, part 2. Equivalent fractions. We have already learned to form equivalent fractions by multiplying the numerator and denominator by the same number. Let us now learn to form equivalent fractions by dividing the numerator and denominator by the same number. That means हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है कि गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. बट नाउ वी लर्न दैट टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शन वी डिवाइड numerator and denominator by the same number. To understand this concept, we discuss one example. Find an equivalent fraction of 15 upon 20. For that, we find prime factorization of 15 and prime factorization of 20. So, prime factorization of 15 is equal to 3 multiplied by 5 and prime factorization of 20 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 5. Here we observe that 5 is the only common factor. Therefore, HCF of 15 and 20 is equal to 5. Now we divide numerator and denominator of given fraction by HCF 5. And we get equivalent fraction 3 upon 4. Therefore, 15 upon 20 and 3 upon 4 are equivalent fractions. Now we start activity 2, which is based on equivalent fraction. Question number 1. Fill in the blanks. A. 35 upon 40 is equal to 35 divided by dash upon 40 divided by 5, and this is equal to 7 upon 8. Here we observe that 35 upon 40 and 7 upon 8 are equivalent fractions, and we know that to find equivalent fraction we divide numerator and denominator by the same number. तो यहाँ पे हमने 40 को 5 से डिवाइड किया है, तो 35 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे. सो ब्लैंक में आएगा 5. Next, B. 50 upon 60 is equal to 50 divided by 10 and 60 divided by 10. So, 50 को 10 से डिवाइड करने से आंसर मिलेगा 5 एंड 60 को 10 से डिवाइड करने से आंसर मिलेगा 6. नेक्स्ट, 64 डिवाइडेड बाय 72. तो हम यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं. सो हम यहाँ पे गिवन फ्रैक्शन को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे. न्यूमरेटर को 8 से डिवाइड किया है, सो 75 को भी 8 से डिवाइड करेंगे. सो 64 को 8 से डिवाइड करने से क्वोशिएंट मिलेगा 8 एंड 72 को 8 से डिवाइड करने से क्वोशिएंट मिलेगा 9. सो हमें यहाँ पे 64 अपॉन 72 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला है 8 अपॉन 9. नेक्स्ट डी. हियर वी वांट टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 108 अपॉन 120. फॉर दैट वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर. तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर 120 को 12 से डिवाइड किया है, तो न्यूमरेटर 108 को भी 12 से डिवाइड करेंगे एंड 108 को 12 से डिवाइड करने से क्वोशिएंट मिलेगा 9 एंड 120 को 12 से डिवाइड करने से क्वोशिएंट मिलेगा 10. नेक्स्ट ई. यहाँ पे भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे. सो न्यूमरेटर 24 को 12 से डिवाइड किया है, सो 36 को भी 12 से डिवाइड करेंगे. सो 24 को 12 से डिवाइड करने से क्वोशिएंट मिलेगा 2 एंड 36 को 12 से डिवाइड करने से क्वोशिएंट मिलेगा 3. सो वी गेट
24/36 and 2/3 are equivalent fraction. Question number 2. Find an equivalent fraction of each of the following. A. 45/65. To find equivalent fraction of 45/65, first of all we find HCF of 45 and 65. For that, first of all we find prime factorization of 45 and 65. So हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 45 ऑड नंबर है, सो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 का यूज़ करेंगे। 45 को 3 से डिवाइड करने से क्वोशिएंट मिलेगा 15। नेक्स्ट 15 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट मिलेगा 5। 5 यहाँ पे प्राइम नंबर है, सो उसको हम नंबर इटसेल्फ से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट मिलेगा 1। क्वोशिएंट 1 मिल गया है तो हमें प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप करना है। सो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 65 2 एंड 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, सो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने से क्वोशिएंट मिलेगा 13। 13 यहाँ पे प्राइम नंबर है, सो उसको हम नंबर इटसेल्फ से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट मिलेगा 1। सो 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 मल्टीप्लाई बाई 13। एंड हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 5 इज ओनली कॉमन फैक्टर। Therefore, HCF of 45 and 65 is equal to 5. Now, we divide numerator and denominator of given fraction by 5. So, 45/65 is equal to 45 divided by 5 upon 65 divided by 5. 45 को 5 से डिवाइड करने से क्वोशिएंट मिलेगा 9 एंड 65 को 5 से डिवाइड करने से क्वोशिएंट मिलेगा 13। सो 45/65 एंड 9/13 are equivalent fractions. Next, see 54/75. First, we find HCF of 45 and 75. For that, we find prime factorization of 54 and 72. So first हम यहाँ पे 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। 54 इवन नंबर है, सो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट मिलेगा 27। 27 ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3 का यूज़ करेंगे। 3 से डिवाइड करने से क्वोशिएंट मिलेगा 9। 9 भी ऑड नंबर है, तो 9 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट मिलेगा 3 एंड 3 प्राइम नंबर है, सो हम उसको नंबर इटसेल्फ से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट मिलेगा 1। क्वोशिएंट 1 मिल गया है तो हमें यहाँ पे ये प्रोसेस को स्टॉप करना है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3
multiply by 3, multiply by 3. Now we find prime factorization of 72. 72 is an even number, so it can be divided by 2 and we get quotient 36. 36 also even number, so it can be divided by 2 and we get quotient 18. 18 also even number, so it can be divided by 2 and we get quotient 9, and 9 is odd number, so it can be divided by 3 and we get quotient 3. 3 यहाँ पे प्राइम नंबर है, सो इसको हम नंबर इटसेल्फ से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 1. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3. सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स है 2, 3 एंड सेकेंड 3. So common factors is equal to 2, 3 and 3. Therefore, HCF of 54 and 72 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 3, and this is equal to 18. Now we divide denominator and numerator of given fraction by 18. So 54 upon 72 is equal to 54 divided by 18 and 72 divided by 18. So 54 को 18 से डिवाइड करने से क्वेश्चन मिलेगा 3 and 72 को 18 से डिवाइड करने से क्वेश्चन मिलेगा 4. Therefore, 54 upon 72 and 3 upon 4 are equivalent fractions. Next, E. 99 upon 110. First we find HCF of 99 and 110. For that we find prime factorization of 99. Here we observe that 99 is odd number, so it cannot be divided by 2. So we divide it by 3. On dividing we get quotient 33. 33 also odd number, so it can be divided by 3 and we get quotient 11. 11 is prime number, so it can be divided by number itself and we get quotient 1. So prime factorization of 99 is equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 11. Now we find prime factorization of 110. So first of all हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 110 इवन नंबर है. So यहाँ पे क्वोशंट हमें मिलेगा 55. 55 2 and 3 से डिविजिबल नहीं है, so हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे. 5 से डिवाइड करने से क्वोशंट मिलेगा 11. 11 प्राइम नंबर है, सो 11 को हम नंबर इटसेल्फ से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट मिलेगा 1. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 110 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11. सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है ओनली 11. Therefore, HCF of 99 and 110 is equal to 11. Now, we divide numerator and denominator of the given fraction by 11. So,
99/110 is equal to 99 divided by 11 and 110 divided by 11. On dividing, we get 9/10. Therefore, 99/110 and 9/10 are equivalent fractions. Next, G, 78/169. First, we find HCF of 78 and 169. For that, we find prime factorization of 78 and 169. 68 इवन नंबर है, सो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 से डिवाइड करने से क्वोशिएंट मिलेगा 39. 39 ऑड नंबर है, सो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट मिलेगा 13. 13 प्राइम नंबर है, सो हम इसको नंबर हिसाब से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट मिलेगा 1. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 78 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13. नाउ वी फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 69. 69 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, 3, 5, 7 and 11. सो वी डिवाइड इट बाय 13. सो हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट मिलेगा 13 एंड 13 प्राइम नंबर है, सो 13 को हमें नंबर हिसाब से डिवाइड करना है तो क्वोशिएंट मिलेगा 1. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 169 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 13. सो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 13. Therefore, HCF of 78 and 169 is equal to 13. Now we divide numerator and denominator of given fraction by HCF 13. So 78/169 is equal to 78 divided by 13 and 169 divided by 13. So we get fraction 6/13. Therefore, 78/169 and 6/13 are equivalent fractions. Next, I find the equivalent fraction of 32/72. For that, we find HCF of 32 and 72. So, we find prime factorization of 32. 32 is even number, so it can be divided by 2 and we get quotient 16. 16 also even number, so it can be divided by 2 and we get quotient 8. 8 भी even number है, so 8 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो quotient मिलेगा 4. 4 भी even number है, तो 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्वोशिएंट मिलेगा 2. 2 यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो हम इसको
नंबर इटसेल्फ 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 1। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। नाउ वी फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। 72 इवन नंबर है, सो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 36। 36 भी इवन नंबर है, सो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 18। 18 भी इवन नंबर है, सो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 9। 9 ऑड नंबर है, सो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 3 एंड 3 प्राइम नंबर है, तो इसको हम नंबर सेल्फ से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 1। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 multiply by 2 multiply by 3 and multiply by 3। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स है 2, second 2 and third 2। Therefore HCF of 32 and 72 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 and we get answer 8। Now we divide numerator and denominator of given fraction by 8। So 32 upon 72 is equal to 32 divided by 8 and 72 divided by 8 and we get fraction 4 upon 9। Therefore 32 upon 72 and 4 upon 9 are equivalent fractions। Next K, find equivalent fraction of 225 upon 300। For that we find HCF of 225 and 300। For that we find prime factorization of 225 and 300। Here we observe that 225 is odd number, so it cannot be divided by 2, so we divide it by 3 and we get quotient 75। 75 also odd number, so it can be divided by 3 and we get quotient 25। 25 is odd number, so it cannot be divided by 2 and it is not completely divided by 3, so we divide it by 5 and we get quotient 5। 5 is a prime number, so it can be divided by number itself and we get quotient 1। So prime factorization of 225 is equal to 3 multiply by 3 multiply by 5 and multiply by 5। Now we find prime factorization of 300। 300 is even number, so it can be divided by 2 and we get quotient 150। 150 also even number, so it can be divided by 2 and we get quotient 75। अब यहाँ पे 75 odd number है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट मिलेगा 25। 25 2 एंड 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट मिलेगा 5। 5 यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो इसको नंबर इटसेल्फ से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट मिलेगा 1। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 300 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 multiply by 5 and multiply by 5। Now we find common factors। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 3, 5
and second 5. So HCF of 225 and 300 is equal to 3 multiplied by 5 multiplied by 5. So we get HCF 75. Now we divide numerator and denominator of given fraction by HCF 75. So 225 upon 300 is equal to 225 divided by 75 upon 300 divided by 75, and we get equivalent fraction 3 upon 4. Therefore 225 upon 300 and 3 upon 4 are equivalent fractions. Next, we solve question number 3. Check whether the following fractions are equivalents. A. 4 upon 9 and 32 upon 72. First of all, we cross multiply to check equivalence. So we get 4 multiplied by 72 is equal to 288 and 9 multiplied by 32 is equal to 288. Both the products are equal. Thus 7 upon 9 and 32 upon 72 are equivalent fraction. Next, B 42 upon 70 and 7 upon 12. We cross multiply to check equivalence. So we get 42 multiplied by 12 is equal to 504 and 70 multiplied by 7 is equal to 490. The product are not equal. Thus 42 upon 70 and 7 upon 12 are not equivalent fractions. Next, see 40 upon 75 and 8 upon 50. First, we cross multiply to check equivalence.
So we get 40 multiplied by 15 is equal to 600 and 75 multiplied by 8 is equal to 600. Both the products are same. Thus, 40 upon 75 and 8 upon 15 are equivalent fractions. Next, D 72 upon 32 and 9 upon 4. We cross multiply to check the equivalence. So we get 72 multiplied by 4 is equal to 288 and 32 multiplied by 9 is equal to 288. Both the products are same. Thus, 72 upon 32 and 9 upon 4 are equivalent fractions. Here we completed the activity 2 of chapter 7. Thank you one and all.